नाज़रीन, पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल मोहब्बत तुझे अलविदा, ये ड्रामा बहुत ही जबरदस्त था। इस ड्रामे की स्टोरी बहुत जबरदस्त थी और ये ड्रामा बहुत ही सबक आमोज भी था। लेकिन इन सब के साथ साथ ये ड्रामा इंडिया की फिल्म जुदाई की कॉपी भी था। इस ड्रामे में दिखाया गया कि सोनिया हुसैन गरीब होती हैं, इनके शोहर की इतनी आमदनी नहीं होती कि वो इनकी बेजा ख्वाहिशात को पूरा कर सकें। सोनिया हुसैन के ख्वाब बहुत ऊंचे होते हैं, वो दिनों में अमीर बनना चाहती हैं, जो कि मुमकिन नहीं। सोनिया हुसैन की शोहर जहाँ पर जॉब करते हैं, उस ओनर की जो बेटी होती है उसको वो अच्छे लगते हैं और उनको प्रपोज करती हैं। लेकिन उनके शोहर क्योंकि सोनिया हुसैन से बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए वो उसको मना कर देते हैं। ये बात जब सोनिया हुसैन को पता चलती है तो सोनिया हुसैन उस लड़की को बहुत डांटती हैं। ये ओनर की बेटी सोनिया हुसैन के बारे में मालूमात हासिल करती है तो उसको पता चलता है कि वो लालची तबीयत की मालिक है। वो उनको पैसों का लालच जब देती है तो सोनिया हुसैन उस लालच में आ जाती हैं और अपने शोहर से इसरार करती हैं कि वो उससे शादी करे। हुसैन की जिद से मजबूर होते हुए उनके शोहर उस लड़की से शादी कर लेते हैं। जब उससे शादी हो जाती है उनकी तो दूसरे दिन सोनिया हुसैन ड्रामा रचाती हैं कि उनका प्राइस बॉन्ड निकल आया और वो प्राइस बॉन्ड भी इतना बड़ा निकला कि वो उस घर को छोड़ते हुए बंगला ले लेते हैं। बंगला लेने के बाद वो एक अदर गाड़ी भी लेती है, नौकर चाकर वो अरेंज कर लेती हैं। उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो जाता है। सोनिया हुसैन क्योंकि नई नई अमीर होती हैं तो वो उसी इलाके में दोबारा वापस आती है और वहां के लोगों को अपनी अमीरी की धौंस दिखाती हैं। अपने शोहर और बच्चे पर तवज्जो देना बिल्कुल भूल जाती हैं। जब वो अमीर होती हैं वो अपने अंदर इतनी मगन हो जाती हैं कि उनको ये एहसास ही नहीं होता कि उनके शोहर को भी उनकी ज़रूरत है और उनके बच्चे को भी उनकी तवज्जो की ज़रूरत है। वो अपनी अमीरी की धुन में आगे बहुत आगे निकल जाती हैं कि उन्हें ये याद ही नहीं रहता कि उनकी शादीशुदा ज़िंदगी इस चीज़ से मुतासिर भी हो सकती है। जिससे उनकी शादी होती है ऑनर की बेटी से, वो अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल अपने शोहर के लिए चेंज कर देती है। वो बिल्कुल घरेलू बन जाती है और सोनिया हुसैन इसके बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती हैं। यानी कि जो सोनिया हुसैन पहले शुरू में बिल्कुल घरेलू होती हैं, वो बिल्कुल अमीरी के चक्कर में अपने आप को इतना आगे ले जाती हैं कि उन्हें सब कुछ भूल जाता है कि वो पहले क्या थी। उनकी जो ओनर की बेटी है वो उनके शोहर का दिल जीतने में कामयाब हो जाती है। सोनिया हुसैन एक दिन क्या करती हैं कि अपने शोहर की और अपनी तस्वीर बहुत बड़ी कराकर लाउंज में लगाती हैं। उनके शोहर जब आते हैं और वो जब उस तस्वीर को देखते हैं तो ये जब तुमने अपनी तस्वीर लगाई है तो तुम्हें उसकी तस्वीर भी लगानी चाहिए, उनकी जो दूसरी बीवी है। सोनिया हुसैन इस बात का बहुत स्कैंडल बनाती हैं कि उन्होंने ये बात क्यों की। उन्हें ये बात बर्दाश्त ही नहीं होती कि वो उनके मुकाबले में आकर खड़ी हो गई। यानी कि पहले वो शादी तो करवा देती है वैसे के लालच में, लेकिन बाद में वो इस बात तस्लीम नहीं करती कि उनके शोहर जो है वो उसको टाइम दें या उसका ख्याल रखें या उसको बीवी के हकूक दें जो कि उसके हकूक बनते हैं। उनके शोहर जो है बहुत अच्छे दिखाए गए। जब वो शादी कर लेते हैं तो वो ये चाहते हैं कि वो का बराबर ख्याल रख सके, लेकिन जो सोनिया हुसैन है वो इस बात को मानती ही नहीं है। यहाँ तक सोनिया हुसैन जब अमीर हो जाती है तो अपनी शादी के एनिवर्सरी तक को भूल जाती हैं। उनके जो बेटा है उसका भी लगाव उनकी दूसरी बीवी के साथ ज्यादा हो जाता है। उसकी वजह ये है कि वो उनके बेटे पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है। सोनिया हुसैन की तवज्जो अपने बेटे पर रहती ही नहीं है। आगे जाकर दिखाया गया जब सोनिया हुसैन देखती है कि अब उनके शोहर जो है वो उसकी तरफ बहुत ज्यादा मुतवज्जो हो गए तो सोनिया हुसैन चाहती है कि वो दोबारा पहले की तरह हो जाए, उनका शोहर जो है उन पर ध्यान देने लगे, जबकि ये मुमकिन नहीं। उनके शोहर कहते हैं कि हम अपने दूसरे घर में वापस चलते हैं, जो हमारा पहले था छोटा सा वो ज्यादा अच्छा था, मैं वहीं पर रहना चाहता हूँ। लेकिन सोनिया हुसैन मानती ही नहीं है, लिहाजा वो अपनी दूसरी बीवी को लेकर वहां पर चले जाते हैं। उनकी जो दूसरी बीवी है जो कि इतने बड़े घराने से आई होती है वो इस बात पर एग्री हो जाती है, उस बंगले में अकेली रह जाती हैं। और जब सोनिया हुसैन वहां पर होती है तो उनका जो बेटा होता है वो भी जिद करता है कि मैंने वो दूसरी माँ के पास जाना है। सोनिया हुसैन उसको मारती उठती हैं। बाहर आगे जाके सोनिया हुसैन को इस बात का एहसास होता है कि जो वो कर रही हैं वो सरासर गलत है और उनका जो घर है वो तबाह होने पर आ चुका है। तो सोनिया हुसैन अपने शोहर को एक कॉल करती हैं कि वो खुदकुशी कर रही हैं। खुदकुशी करने की वो कोशिश भी करती हैं। उनके शोहर जब ये सुनते हैं तो वो फौरन वहां से भागते हुए आते हैं और सोनिया हुसैन को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं और उसमें वो कामयाब भी हो जाते हैं। सोनिया हुसैन एक दिन चक्कर खा के जब गिर जाती है, जब उनका टेस्ट करवाया जाता है तो पता चलता है और वो कुछ दिनों में मरने वाली हैं। उनके शोहर जो है जब उनको ये बात पता चलती है तो वो सोनिया हुसैन पे पहले से भी ज्यादा ध्यान देते हैं, प्यार देते हैं और कोशिश करते हैं कि वो सोनिया हुसैन को बहुत खुश रख सकें। लेकिन वो कैंसर की आखिरी स्टेज पर होती हैं और अपनी बीमारी का मुकाबला करते हुए एक दिन वो हिम्मत हार जाती हैं, उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। इस ड्रामे में ये चीज़ दिखाई गई कि जो ख़वातीन ये सोचती हैं कि हम दिनों में अमीर बन जाएं और हमें सब कुछ मिल जाए और इस हद तक वो सोच लें कि वो अपने शोहर को ये अमीरी के चक्कर में किसी दूसरी औरत को सौंप दें, तो फिर वो सौंप तो देती हैं लेकिन आगे जाकर उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है वो हमें इस ड्रामे में दिखाया गया। कंपैरिजन अगर इंडिया की फिल्म जुदाई से किया जाए तो इंडिया की फिल्म जुदाई में दिखाया गया है कि अनिल कपूर की बीवी श्रीदेवी होती हैं और इनके 2 बच्चे होते हैं। श्रीदेवी बहुत गरीब होती हैं, इनके ख्वाब बहुत ऊंचे होते हैं, बहुत लालची तबीयत होती है और दिनों में अमीर बनना चाहती हैं। अनिल कपूर जहाँ पर जॉब करते हैं उनकी जो बेटी होती हैं वो उर्मिला होती हैं और उनको अनिल कपूर अच्छे लगते हैं। वो उनको प्रपोज करती हैं तो अनिल कपूर उनको मना कर देते हैं। श्रीदेवी को जब ये बात पता चलती है श्रीदेवी भी बहुत ज्यादा उससे झगड़ा करती हैं, लेकिन जब वो उनको पैसों का लालच देती है तो श्रीदेवी मान जाती हैं और अपने शोहर की शादी उससे करवा देती हैं। पार्टियों में जाती हैं, शराबें पी के रात दिन आती हैं, उनको कोई होश ही नहीं होता शोहर का, अपने बच्चों का, किसी भी चीज का।
और वो जो उर्मिला है वो दिखाई गई है कि बहुत अच्छी बीवी साबित होती हैं, कि वो अपना लाइफस्टाइल चेंज कर देती हैं, अपने शोहर को, अपने बच्चों को बहुत टाइम देती हैं, अपनी मैरिड लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से लेकर चलती हैं, बच्चों पर इतनी मोहब्बत देती हैं कि वो अपनी माँ की बजाय उर्मिला से अटैच हो जाते हैं। जो दिखाया गया, जब श्रीदेवी ये चीज देखती हैं कि उर्मिला ने सबका दिल जीत लिया तो उनसे ये चीज बर्दाश्त नहीं आती है कि उनके शोहर सिर्फ उनके पास रहे, जो कि मुमकिन नहीं। जाहिर है जब दूसरी शादी हो गई तो उन्होंने दोनों को बराबर हकूक देने, जो श्रीदेवी से बर्दाश्त नहीं होता। उनके शोहर उस फिल्म में कहते हैं कि हम अपने उस घर में वापस चलते हैं। पहले वाले में तो उस श्रीदेवी मानती नहीं है, लेकिन उर्मिला जो है वो एग्री हो जाती है और उनके साथ चली भी जाती है। श्रीदेवी रह जाती है अकेली, और बाद में जब उनको एहसास होता है तो यही दिखाया गया कि वो फिर अनिल कपूर के पास वापस जाती हैं। लेकिन उस फिल्म में थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि उर्मिला देखती है कि श्रीदेवी जो है उससे बहुत मोहब्बत करती हैं अनिल कपूर से, तो वो उनको छोड़कर चली जाती हैं, दूसरे मुल्क में चली जाती हैं। वहां पर ये दिखाया है जो उर्मिला है वो दूसरे मुल्क चली जाती है उनको छोड़कर, लेकिन उनकी होती निकाह में ही है। और यहाँ पर ये दिखाया गया है कि सोनिया हुसैन की डेथ वाकई हो जाती है। तो ड्रामा ये टू कॉपी जुदाई की है कि उस फिल्म का कॉन्सेप्ट लिया गया, उसी तरीके से इस ड्रामे को बनाया गया। उस फिल्म में भी ये दिखाया गया कि श्रीदेवी और चंचल होती हैं, इस ड्रामे में भी ये दिखाया गया कि सोनिया हुसैन जो है बड़ी शौक चंचल होती हैं, और जब अमीर होती है तो जो तरीके का सोनिया हुसैन के इस ड्रामे में दिखाया गया वही जुदाई फिल्म में श्रीदेवी का दिखाया गया था। उस फिल्म में दिखाया गया कि लास्ट में जो है उर्मिला चली जाती हैं, लेकिन उनका बेटा होने वाला होता है और अनिल कपूर ने उनको तलाक नहीं दी होती, सिर्फ वो शहर चेंज कर लेती हैं ताकि वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ रह सके। में ये दिखाया गया कि सोनिया हुसैन की डेथ वाकई हो जाती है। तो की गई, लेकिन बहुत ही खूबसूरत अंदाज में की गई, और इस कैरेक्टर को बहुत ही खूबसूरत अंदाज से निभाया सोनिया हुसैन ने। यमुना जैदी की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई है कि एक लड़की उनका इंटरव्यू लेने आई है, उसको बहुत बुरी तरह झिड़क दिया। यमुना जैदी ने बहुत ज्यादा मिसबिहेव किया। यमुना जैदी पब्लिक प्रॉपर्टी है, लोगों ने उनको देखा है और आज वो एक स्टार बनी है, तो ये सरासर गलत है। ऐसा नहीं कहना चाहिए, कोई भी किसी की पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं होता। यमुना जैदी अगर आज इस मुकाम तक पहुंची है तो उनको पहुंचाने वाली पहली जात अल्लाह ताला की है, दूसरी उनकी अपनी मेहनत है, तीसरे हैं हमें, यानी कि उन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी और हमने उसको सराहा। अगर वो अच्छा परफॉर्म ना करती तो शायद हम उनको ना सराहते। तो ये कहना कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है और उनको हर एक को खड़े होकर इंटरव्यू देना होगा, तो ये लाजिम नहीं है, क्योंकि उस वक्त सिर्फ वो एक लड़की नहीं आई हुई थी उनका इंटरव्यू लेने के लिए। अगर उस वीडियो में देखा जाए तो बेतहाशा और भी सहाफी मौजूद थे, और सिर्फ सहाफी ही मेहनत नहीं करते कि वो अगर किसी का इंटरव्यू लेने गए तो उनकी मेहनत हो रही है, जो भी जिस फील्ड में होता है उसकी उतनी ही मेहनत वहां पर हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं कि अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो ये ऐसे नहीं बन रही, इसमें भी मेहनत हो रही है। तो मेहनत के बाद ही आप किसी मुकाम तक पहुंचते हैं। तो ये कहना कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो लड़की आई थी उसकी बहुत मेहनत थी, उन्होंने बहुत बुरे तरीके से उसको झिड़क दिया, उनमें बहुत अकड़ आ चुकी है, तो ये सरासर गलत है। उनके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो बहुत गलत थे। यमुना जैदी बहुत ही जबरदस्त एक्ट्रेस है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त होती है, उनके ड्रामे वाकई इस काबिल होते हैं कि उनको सराहा जाए, और उनकी मेहनत की वजह से अल्लाह ताला ने आज उनको इतनी इज्जत दी है। और इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है, इंसान के नहीं। हम कुछ भी नहीं है, हम किसी को भी अरूज तक नहीं लेकर जा सकते, हम इस चीज का तयन नहीं कर सकते कि हमने किसको स्टार बनाना है और किसको जमीन पे लाकर पटक देना है। इज्जत और जिल्लत देने वाली जात अल्लाह ताला की है, और कोई भी इंसान, कोई भी, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक रखता है, वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं होता। तो इस तरह की गलत बात हमें नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें इस बात को समझना चाहिए कि अगर उन्होंने इंटरव्यू के दौरान उस लड़की को मना किया तो उस वक्त सिर्फ वो एक लड़की वहां पर मौजूद नहीं थी उनका इंटरव्यू लेने के लिए, और भी बहुत सारे सहाफी वहां पर थे जो कि उनका इंटरव्यू लेने आए हुए थे। उसको ये कहा था कि अभी आप एक पिक ले लो। अगर आप उस इंटरव्यू को और से सुने तो उसमें उन्होंने कहा है कि अभी आप एक पिक ले लें, बाद में इंटरव्यू ले लेना। उन्होंने उसको कोई धुतकारा नहीं है। जो बात की जा रही है यमुना जैदी के बारे में, तो हमें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। तो ये थी नाज़रीन शोबिज़ इंडस्ट्री से रिलेटेड छोटी छोटी बातें जो मैंने आप सब तक पहुंचाई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय जरूर दें। बेल आइकन को क्लिक करना हरगिज ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप सब तक पहुंच सके। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।